तो फ्रेंड्स, आज की कहानी है विकोर वान वास्करविल की। वास्करविल फैमिली का एक वफादार हाउंड, लेकिन उसके उस वफादारी का इनाम उसके अपने पिता ने ही दिया, मौत की सजा। लेकिन दोस्तों, कहानी वहीं ख़त्म नहीं होती। कहानी में एक चौंकाने वाला मोड़ आता है जब विकोर अपने ही मौत के बाद अपने बचपन में रिग्रेस होकर पहुंच जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या इस बार भी वो उस वफादारी की राह पे चलेगा, या फिर इस बार उसकी कहानी एक अलग मोड़ लेगी। अगर आपको डार्क मिस्ट्री, इंटेंस एक्शन और चालाक प्रोटैगनिस्ट पसंद है तो ये मानवा आपके लिए है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एपिसोड। गिलोटिन की तलवार के नीचे झुका हुआ था विकोर वॉन वास्करविल का सर। वास्करविल फैमिली का वफादार हाउंड, जिसे झूठे इल्जामों के तहत मौत की सजा दी जा रही थी। इल्जाम डीमन क्लैन से हाथ मिलाने का। चारों तरफ सन्नाटा, लेकिन उसके दिल में तूफान था। आखिरी सांस लेते हुए उसने अपनी आंखें बंद की। अगर मुझे दोबारा जीने का मौका मिला तो मैं कभी हाउंड बनकर नहीं जीऊंगा। लेकिन अगली बार जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो गिलोटिन में नहीं, एक पालने में था। शरीर छोटा, कमजोर, सर भारी और आसपास बच्चों की रोने की आवाज़। वो समझ ही नहीं पाया, क्या मैं नर्क में हूँ? नहीं, वो अब एक नवजात शिशु बन चुका था। वास्करविल फैमिली का ही एक नर्सरी, और आसपास सैकड़ों बच्चे। इसी बीच भारी कदमों की आवाज़ गूंजी, और वहाँ वास्करविल फैमिली का पेट्रियार्क निकोला वास्करविल वहाँ आया। वो बच्चों के पालने की तरफ बढ़ा, एक एक को देखा और हर एक को नज़रअंदाज करते हुए बोला, बेकार, ये सब तो कचरा है। और उसी वक्त उसकी नज़र विकोर पर पड़ी। बाकी सब बच्चे रो रहे थे, पर वो चुप था। युगों ने बिना कोई सवाल किए हुक्म दिया, इसे क्रेडल ऑफ सॉर्ड्स में डाल दो। विकोर की आंखों में अब नफरत थी, वही नफरत जिसने उसके गले पर गिलोटिन की सॉर्ड्स तलवाई थी। उसे साफ याद था, उसी ह्यूगो ने झूठे इल्जामों में उसे मरवाया था। अब विकोर जान चुका था, वो दोबारा जन्म ले चुका है, उसी दुनिया में, उसी जहरीले परिवार में। लेकिन इस बार वो वही गलती नहीं दोहराएगा। पहले वो एक गैर कानूनी रिश्ते से पैदा हुआ था, गरीबी में पला, गंदगी में बड़ा हुआ, और एक वफादार कुत्ते की तरह ह्यूगो के हर एक हुक्म पर चला। उसने बस एक चीज चाही थी, कभी तो ह्यूगो उसे चाहेगा और अपनाएगा। पर मगर बदले में मिली मौत। अब उसे सब याद था, गंदगी, वो सब जिल्लतें, और आखिर में सजा। मगर इस बार वो बना है बच्चा, मगर दिल में है आग। और ह्यूगो, जिसने खुद उसे क्रेडल ऑफ सॉर्ड्स में डलवाया है, उसे क्या पता उसकी यही गलती उसकी तबाही का कारण बनेगी। क्रेडल ऑफ सॉर्ड्स बास्करविल फैमिली का सबसे खतरनाक ट्रायल है। बचपन में ही बच्चों को फेंका जाता है एक मेज में। इस मेज में हजारों तलवार रहते हैं, जिससे निकलना ही पहला ट्रायल है। और इस मेज के आखिर में आता है एक स्टिक्स रिवर, एक रहस्यमय नदी, जो कि बच्चों के जिस्म को लोहा बना देती है। लेकिन ये नदी हर बच्चे को नहीं अपनाती, सिर्फ उसे जिसे ये खुद चुनती है, जो उसे जीत कर छीन ले। विको रेंगते हुए उस मेज की तरफ बढ़ा। चारों तरफ धारदार तलवार, फिसलती हुई जमीन और हर जगह खतरा। उसका शरीर जख्म से भरने लगी, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ एक मंजिल पर टिकी थी, स्टिक्स रिवर। पिछली जिंदगी में उसके अपने ही भाइयों ने उसे धक्का दिया था। वो रिवर तक पहुंच नहीं पाया था, लेकिन वो सोचा, इस बार मैं सब कुछ लूट लूंगा। वो गिरा, लहूलुहान हुआ और जा गिरा सीधे स्टिक्स रिवर में। ठंडा लोहा जैसा पानी उसके जिस्म पे कटे हिस्सों से भीतर घुसने लगा। जलन इतनी तेज थी कि जैसे हड्डियां जल रही हो। मगर विकोर की आंखों में सिर्फ एक प्यास थी। वो सोचा, मैं इसे आखिरी सांस तक पीऊंगा। बाहर खड़े अटेंडेंट चिल्ला रहे थे, वो मर जाएगा, बाहर निकालो। पर ह्यूगो हिला नहीं, वो दूर खड़ा उसे देख रहा था, आंखों पर अजीब सी चमक और होठों पर तिरछी सी मुस्कान। उसने अपने बटलर जॉन बरामोर से पूछा, कितना वक्त हुआ? बटलर ने कहा, 7 मिनट। ह्यूगो हंसा और बोला, शायद अब वो मरेगा। अटेंडेंट ने कहा, महाराज, उसे बचा लीजिए। पेट्रियार्क ने ऊंची आवाज से कहा, विकोर, बस करो, अब बाहर आ जाओ। पर विकोर को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, शायद वो सुनना ही नहीं चाहता था। वो सोचा, मुझे रुकना नहीं है, यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं आखिरी कतरा नहीं पी लेता। और वो अभी भी स्टिक्स रिवर में ही था। उसके शरीर में पानी घुस रहा था, घावों से होकर हड्डियों तक पहुंच रहा था।
जैसे शरीर लोहा का बन रहा हो। दर्द बेहिसाब था, सांस लेना भी मुश्किल। पानी उसके मुंह में भरने लगा और वो डूबने लगा। फिर भी वो सोच रहा था, सहन करो, सहन करो, सहन करो। वो खुद से बोल रहा था, ये मौका मैं नहीं छोड़ सकता। और जब वो पानी में डूबने ही वाला था, एक हाथ ने उसे खींच लिया। युगले भास्करविल ने उसे खुद बाहर निकाला। उसके चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान और आंखों में अजीब सी दिलचस्पी थी। युगो ने विकोर को देखकर कहा, तू तो इतना लालची निकला कि स्टिक्स का पानी पीना चाह रहा था। और फिर उसकी नज़र विकोर के मुंह पर गई और वो चौंक गया। इसके तो दांत भी आ चुके हैं। इसका नाम क्या है? बटलर बैरामोर ने सर झुकाया और कहा, विकोर वान वास्करविल। युगो की मुस्कान गहरी हो गई और उसने कहा, तो एक बेहद लालची बेटा पैदा हुआ है। विकोर अभी भी बेहोशी और चेतना के बीच झूल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। तेरे ही दांतों से युगो मैं तेरा सिर चबाऊंगा। तेरे ही घर को, तेरी विरासत को मैं अपनी दोनों हथेलियों से मिटाऊंगा। विकोर युगोला वास्करविल का नाजायज बेटा था। एक ऐसा बच्चा जो जन्म से ही कमजोर था। सभी उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन जब वो 8 साल का हुआ, लोगों ने मान लिया कि ये बच्चा साधारण नहीं है। वो अपने उम्र के बच्चों से कई गुना ज्यादा होशियार था। लेकिन भास्करविल घराने में जहाँ खून ही सब कुछ तय करता था, विकोर सिर्फ एक और बच्चा था। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, विकोर ने अपना रास्ता खुद चुना। हत्या, जासूसी और युद्ध का। 20 की उम्र तक उसने कई मिशंस पूरे कर लिए थे। पर फिर भी जहाँ बाकी शाही बच्चे ताज पहनते थे, वहाँ विकोर को सिर्फ छाया दी जाती थी। 30 की उम्र में डिमोनिक रेल्म के गेट खुल गए। नरक का तूफान इंसानी दुनिया पर टूटा। विकोर अब एक अनुभवी योद्धा था। उसने अपनी तलवार से एक एक राक्षस को काट डाला। 5 साल तक वो लहूलुहान जमीनों पर लड़ा। मरने के कगार पर हर रात वो खून से सना था। और जब युद्ध खत्म हुआ, मानवता ने जीत हासिल की। किंगडम ने विकोर को इनाम दिया, और वो इनाम था झूठे आरोप, गद्दारी का ठप्पा और गिलोटिन की सजा। और फिर सब खत्म हो गया। लेकिन अब विकोर की आंखें फिर से खुली, एक नर्सरी के बिस्तर पर। उसे याद था कि स्टिक्स का पानी अब उसके में था। इस बार की शुरुआत पिछले से बहुत बेहतर थी। उसी वक्त दरवाजा खुला और एक मेड कमरे में आई। उस मेड ने धीमी आवाज में खुद से कहा, मैडम ने ऐसी चीज को एक बच्चे के बिस्तर पर रखने को क्यों कहा? विकोर चौंका। मैडम? इस घर में कोई मैडम इस ऐसे बच्चे को क्यों कुछ भेजेगी, एक हरामी बच्चे को? उस मेड ने उस चीज को विकोर के बिस्तर पर रखा और वहां से वो चली गई। विकोर ने उस बॉक्स को देखा और जैसे ही ढक्कन खुला, 2 ब्लडी मामबाज जहर से भरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। विकोर की रूह कांप गई। क्या ये मुझे मारने के लिए भेजे गए हैं? भास्करविल घराने में मैडम कहने वाले लोग गिने चुने हैं। ये चाल सिर्फ एक ही मकसद से चली गई थी कि कंपटीशन खत्म करना। 2 सांप अगर चाहे तो पूरे नर्सरी के बच्चे को खत्म कर सकते हैं। पर विकोर अब वो बच्चा नहीं रहा था। उसने दोनों मामबास को अपने हाथों से पकड़ लिया। जहर उसके हाथों में उतर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक सोच थी, मैं इसी हाथों से बास्करविल घराने को खत्म कर दूंगा। अगली सुबह बास्करविल परिवार के लोग हैरान रह गए। विकोर आराम से मरे हुए 2 सांपों के बीच सो रहा था। उस रात जब विकोर ने 2 जहरीले सांपों को मार डाला था, अगली सुबह बास्करविल महल में हड़कंप मच गया। कोई नहीं समझ पाया कि वाइपर्स वहां आए कैसे, लेकिन एक चीज तय थी कि किसी ने उसे वहां भेजे थे। और जवाबदेही तय करने के लिए जो भी नैनी उस रात वहां मौजूद थी, उसे टॉर्चर के बाद एग्जीक्यूट कर दिया गया। लेकिन असली सच सिर्फ एक को पता था, विकोर वान वास्करविल। 8 साल बाद विकोर अब एक क्लासरूम में बैठा था। उसकी क्लास में स्वॉर्ड्समैनशिप के लेवल्स पढ़ाए जा रहे थे। अगर तुम अपनी तलवार में माना नहीं डाल सकते तो तुम एक बिगिनर हो। अगर थोड़ा सा माना में इन्फ्यूज कर सकते हो तो तुम एक एक्सपर्ट कहलाओगे। ये सब टीचर पढ़ा रहे थे। तलवार से लिक्विड लाइक ऑरा निकले तो वो ग्रेजुएट लेवल है, और जब वो ऑरा ठोस हो जाए और तुम्हारे कंट्रोल में आ जाए तब तुम बनते हो स्वॉर्ड मास्टर। और फिर टीचर ने एक नाम लिया, सर ह्यूगो ले बास्करविल। वो है सच्चे स्वॉर्ड मास्टर। क्लास के सभी बच्चे चौंक गए। सर ह्यूगो, क्या सच में वो इतने ताकतवर है? लेकिन विकोर कहीं और खोया था। रिग्रेस करने से पहले की ताकत उसे फिर पानी थी। टीचर ने विकोर को देखा। उसकी नजरें खाली थी, लेकिन शरीर में वो ताकत थी। टीचर ने सुना था कि उसने स्टिक्स रिवर में अपने आप को 7 मिनट तक जिंदा रखा था।
पैट्रियार्क ये देखकर बहुत खुश होंगे, उसने मन में सोचा। पर विकोर के दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा था, यूगो को मारने के लिए कितने साल और चाहिए। क्लास खत्म होने के बाद वो तीनों विकोर के पास आए, उसे धक्का दिया और उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे एक गार्बेज वान आ गया जो स्टिक्स नदी में कूदा था और 2 सांपों को मार दिया था। झूठ बोलना बंद कर हरामी। विकोर की आंख खुली, उसने उन तीनों को पहचान लिया। वास्करविल ट्रिपलेट्स, जिन्होंने पास्ट लाइफ में उसे धोखा दिया था और उसके पीठ पर छुरा घोंपा था। उनके नाम थे हाई ब्रो, मिडिल ब्रो और लो ब्रो वास्करविल। तीनों 9 साल के, लेकिन तीनों का दिल सड़ा हुआ था। विकोर ने सोचा, ये सब 10 साल में बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाले हैं, शायद अभी कुछ करना पड़ेगा। एक ने चाकू निकाला और कहा, मैंने अफवाह सुनी है कि अगर स्टिक्स रिवर में बहुत देर तक रहो तो शरीर लोहा बन जाता है, उसे चाकू मारने पर भी कुछ नहीं होता, तो टेस्ट करते हैं इसका। एक ने उसे पीछे से पकड़ा और मुंह बंद कर दिया और उसने कहा, अगर ये 3 मिनट तक सह गया तो मैं अपना हाथ खा जाऊंगा। विकोर ने भी उस खेल में हिस्सा लिया और चुपचाप खड़ा रहा। 3 मिनट बीत गए, 10 मिनट बीत गए, पर विकोर को एक खरोच नहीं आई। तीनों के चेहरे से रंग उड़ गया, अफवाह सच निकली। तीनों ने डर कर उसे छोड़ दिया। विकोर ने उसका हाथ काट लिया था और वो बोला, याद है ना हाथ खाने की बात। फिट्स ने देखा, उनमें से एक की उंगली गायब थी। विकोर ने अपने मुंह से कुछ थूका और एक उंगली को मुंह से गिरा दिया। वो सब चीखे, क्या कर रहे हो तुम? विकोर ने कहा, वादा निभा रहा हूँ। दूसरे 2 भाई डर के मारे कांपने लगे। वो बोले, चलो प्रीस्ट के पास चलते हैं, उंगली जुड़वा देंगे। पर विकोर ने उनकी तरफ देखा ही नहीं। उसकी आवाज़ अब और भी ठंडी हो गई। क्यों ना इस गेम को एंड तक खेले? एक ने एक चाकू चलाई और कहा, हरामी, तू 1 साल छोटा है, तुझे तेरी औकात दिखानी पड़ेगी। पर जब चाकू विकोर के स्किन से टकराया, उसे कुछ नहीं हुआ। उसकी स्किन एकदम स्टील जैसी थी। विकोर ने उसका हाथ पकड़कर मरोड़ा और वो ट्रिपलेट चीख उठा। विकोर ने उसकी आंखों में देखा और बोला, वास्करविल खानदान में उम्र की नहीं ताकत की जीत होती है। और उसने कहा, चलो खेल जारी रखते हैं। और उसने उसके हाथ को और जोर से मरोड़ा। उसकी चीख महल की दीवारों तक गूंज रही थी। वास्करविल ने मारते हुए कहा, ये वास्करविल घर है, यहाँ पर वही जिंदा रहेगा जिसके पास ताकत और टैलेंट है। पूरे जगह पर सन्नाटा था। ट्रिपलेट जमीन पर पड़े टूटे हुए चिल्ला रहे थे। वाइकोर चुपचाप उनके ऊपर खड़ा था। उसके चेहरे पर ना डर था ना कोई और एक्सप्रेशन। ठंडी नजरों के साथ वो नीचे झुका और बिना किसी एक्सप्रेशन से कहा, इलाज के बाद ठीक हो जाओगे, लेकिन इस कमरे से बाहर कोई नहीं जाएगा और ये दर्द तुम्हारे जिस्म का हिस्सा है, सीखने के लिए काफ़ी होगा। ट्रिपलेट सहमे हुए एक दूसरे की ओर देखने लगे। विकोर ने कहा, मैं दयालु हूँ, एक को जाने की इजाज़त दूंगा। तीनों की आंखों में उम्मीद की एक चमक लौटी। उसी पल विकोर ने एक तेज चमकती हुई नाइफ जमीन पर फेंकी। कौन जाएगा यहाँ से, तय करोगे तुम लोग? वो घूमकर दरवाजे की ओर बढ़ा और फिर पलटकर एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, जल्दी तय करो, मैं ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहता। कम से कम एक तो जिंदा रहना चाहिए, है ना? दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फैंटेसी बॉर्न पर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।